गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिविलाइज इंजीनियर पर। तो जैसा कि हम पिछली 2 वीडियो में देख चुके हैं, हमने अपने टॉपिक्स कवर किए थे सर्वे में। तो ये हमारा सिलेबस था, जल्दी से देख लेते हैं। हमने लीनियर मेजरमेंट कवर कर लिया था और इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपास सर्वे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ आती है मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन वो लाइन होती है हमारी जो हमारे अर्थ के पोल्स को ज्वाइन कराती है। अब ये 2 टाइप के होता है, एक होता है ट्रू मेरिडियन और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ अर्थ अलोंग द अर्थ कर्वेचर इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जा रही है यहाँ पे, और ये जो रेड वाली लाइन है ये अलोंग द कर्वेचर जा रही है अर्थ के, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। ये मैंने इसको आपको 2D व्यू में दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल पोजिशन अलोंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो लाइन हमारी जा रही है, ये इनके अलोंग, ये जो रेड वाली लाइन जा रही है इनके अलोंग जो लाइन जाएगी, ये जो मैंने आपको 2D में शो किया हुआ है, ये ट्रू मेरिडियन है। ये हमारा स्ट्रेट अर्थ के अलोंग है और ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन के अलोंग है। ऐसे एक एंगल पे होता है ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है अब बियरिंग। A horizontal angle measured for a line with respect to meridian line is called bearing। अब ये हमारी जो लाइन थी नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करी थी, ये हमारी मेरिडियन हो गई है। अब यहाँ पे ये जो OA लाइन है, OA लाइन जो नॉर्थ लाइन से एंगल बना रही है हमारा, ये एंगल, ये थीटा, इसी को हम बोलेंगे बियरिंग। अब बियरिंग को नापने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स होते हैं। एक होता है हमारे पास होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और एक होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है नॉर्थ, डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होगी और इसकी लिमिट होगी 0 to 360। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्थ से हम मेज़र करेंगे कोई भी एंगल, और ये यहाँ तक मेज़र कीजिए, यहाँ तक मेज़र कीजिए, या आप यहाँ तक मेज़र कीजिए, सब कुछ हमारा नॉर्थ से ही मेज़र होगा। और अगर हम बात करें दूसरे क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग की, इसका रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, या तो नॉर्थ या तो साउथ। इसकी डायरेक्शन हो सकती है क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी, और इसकी लिमिट जो होगी वो होगी 0 to 90 डिग्री। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इन लाइन को मेजर करेंगे या तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज, या फिर साउथ से एंटी क्लॉकवाइज और साउथ से ही क्लॉकवाइज। ओके, अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। Horizontal angle between true meridian and magnetic meridian is called magnetic declination. Okay, magnetic declination is always changing. It is not constant. Change in magnetic declination is called variations. ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है हमारा ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में ये जो एंगल हम देख रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये हमारा है डेक्लिनेशन। ये अब हमने पीछे बियरिंग पढ़ी थी, तो जो हम नापेंगे ओ ए जो से तो एंगल एम बनाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, और ये जो ट्रू नॉर्थ से ओ एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। ओके, अब ये लास्ट पॉइंट हमने इसमें देखा था कि चेंज इन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएशन हमारे 4 टाइप के होते हैं फर्दर। फर्स्ट आता है डियूरनल वेरिएशन, ये जो हमारे डेली बेसिस पे वेरिएशन आते हैं। सेकंड आता है हमारा एनुअल वेरिएशन, जो हमारे ईयरली बेसिस पे होते हैं। थर्ड आता है हमारा सेक्युलर वेरिएशन, जो 150 to 200 ईयर्स तक के वेरिएशन में होते हैं। और फोर्थ आ जाता है लास्ट हमारा इरेगुलर वेरिएशन। इनका कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं होता, ये कभी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब हमारे पास 2 टाइप के डेक्लिनेशन होता है, एक होता है ईस्टर्न डेक्लिनेशन और एक होता है वेस्टर्न डेक्लिनेशन। ईस्टर्न डेक्लिनेशन जो होता है हमारा, तो अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे, ये हमारा हो गया ट्रू नॉर्थ और ये हमारा हो गया ट्रू साउथ। इधर हो गया हमारा ईस्ट और इधर हो गया हमारा वेस्ट। ईस्टर्न डेक्लिनेशन में जो हमारा ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो ईस्ट की साइड होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो जो इसमें हमारी ट्रू बेयरिंग निकल के आएगी वो आएगी मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डेक्लिनेशन, क्योंकि जो ये लाइन कहीं यहाँ पर होगी तो ये जो ट्रू बेयरिंग आएगी हमारी, ये दोनों को ऐड करके आएगी। वहीं बात करें हम वेस्टर्न डेक्लिनेशन के टाइम पर, तो वेस्टर्न डेक्लिनेशन हमारा होता है ये ईस्ट था इधर, ये वेस्ट था, ये ट्रू नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट की तरफ डिक्लाइन होता है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हमारी कोई भी एक लाइन हो गई ओ ए। ठीक है, तो जो अब हम मेज़र करेंगे इसमें एंगल,
ये ट्रू बेयरिंग हम यहाँ से मेजर करेंगे, तो इसके टाइम पे ट्रू बेयरिंग जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डेक्लिनेशन। ओके, अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा, अ लाइन पी क्यू इन एन ओल्ड मैप हैड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ नॉर्थ 57 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखिए उसने हमें मैग्नेटिक बेयरिंग दिया है। व्हेन द लोकल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वॉज 2 डिग्री ईस्ट, ये हमारा जो मैग्नेटिक बेयरिंग है ये तब है जब हमारा 2 डिग्री ईस्ट में डेक्लिनेशन है। ठीक है, अब उसने बोला है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज़ नाउ 4 डिग्री वेस्ट। अब जो हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है वो चेंज हो गया है, कुछ टाइम बाद वो हो गया, अब हमारा 4 डिग्री होगी वेस्ट की साइड। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन पी क्यू। अब हमें लाइन पी क्यू की मैग्नेटिक बेयरिंग बतानी है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया, ये हमारा हो गया ट्रू साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। फर्स्टली उसने क्या बोला, हमारा ईस्ट की साइड उसने हमें दी हुई है डेक्लिनेशन कितना, 2 डिग्री। तो ये जो हमारा रेड लाइन से मैंने शो किया है ये हो गया 2 डिग्री ईस्ट की साइड, और यहाँ से उसने बोला है 57 डिग्रीज नॉर्थ मैग्नेटिक बेयरिंग। तो ये हो गया हमारा 57 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ से हम ट्रू बेयरिंग निकाल लेंगे पहले अपनी, वो कितनी आ जाएगी 57 + 2 दैट इज़ 59 डिग्रीज। ओके, अब उसने हमें क्या बोला, कुछ टाइम बाद जो हमारा डेक्लिनेशन है वो हो गया है चेंज, जो कि हो गया हमारा 4 डिग्री वेस्ट, मतलब कि अब ये इधर की तरफ आ गया है। तो हमें बताना है मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी होगी अब। तो हमारा जो ट्रू बेयरिंग होता है वो हमेशा एक उसके लिए कांस्टेंट रहता है मैप के लिए। तो अब हमें हमारा ट्रू बेयरिंग तो 59 हो गया, उसने हमसे मैग्नेटिक बेयरिंग पूछा है। तो मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 59 डिग्रीज है, इसमें हमें कितना 4 और ऐड करना है। तो हमारी जो मैग्नेटिक बेयरिंग निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 59 + 4 डिग्री दैट इज़ 63 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ 63 डिग्री ईस्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डिप। वर्टिकल एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विद अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है ये अर्थ के कर्वेचर के साथ जो एंगल ये बना रही है इसी को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो हमारा नॉर्थ एंड होता है निडल का, वो डाउनवर्ड्स होता है। ये जैसे आपने कंपास देखा होगा और इसके अंदर ये निडल होती है, ऐसे बनी हुई होती है। तो अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाएंगे तो जो हमारा नॉर्थ एंड होगा निडल का वो डाउनवर्ड्स होगा, और वही अगर हम साउथ एंड में जाएंगे इधर की तरफ तो जो हमारा साउथ एंड होगा वो होगा निडल का डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर हम एंगल ऑफ डिप की बात करें तो 0 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा इक्वेटर पे, यहाँ पर इस जगह 90 डिग्री होता है पोल पे, और 0 to 90 यहाँ इस वाले एरिया में वेरी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मेजरमेंट इन कंपास सर्वे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग क्या होता है, बेयरिंग मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स इज कॉल्ड फोर बेयरिंग। मतलब कि कोई भी एक स्टेशन है हमारा और वहाँ से हम दूसरे स्टेशन की तरफ बेयरिंग मेजर कर रहे हैं, ये हमारा होता है फोर बेयरिंग। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छा सा डायग्राम दिखाऊंगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैक बेयरिंग। बेयरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन, मतलब कि इस स्टेशन से पीछे वाले स्टेशन पर, इस स्टेशन पर हम मेज़र कर रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रैवर्स इज कॉल्ड बैक बेयरिंग। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन के लिए अगर हमारा फोर बेयरिंग लेस देन 180 डिग्री हुआ, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, ये फोर बेयरिंग लेस देन 180 है, तो बैक बेयरिंग जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्रीज। यहीं अगर हमारा फोर बेयरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ, मतलब कि ये है और ये ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ, तो जो बैक बेयरिंग हो जाएगा हमारा, बैक बेयरिंग हो जाएगा फोर बेयरिंग माइनस 180 डिग्रीज। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। ये यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फोर बेयरिंग, पेन दूसरा ले लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा बैक बेयरिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर एनी स्टेशंस। अगर हम किसी एक स्टेशन की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग। अब हम इस स्टेशन की बात करें, इस स्टेशन में जो हमारी फोर बेयरिंग है वो होगी ये, और जो हमारा बैक बेयरिंग है वो होगा ये। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल एंगल आ जाएगा वो होगा ये।
थीटा, ठीक है। और अब इसी तरह हम इसी फिगर में देखेंगे, जो हमारी फोर बेयरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ये, बैक बेयरिंग जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी ये, और अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो वो फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूडेड एंगल। एंगल फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। ये जैसे कि एक लाइन है ए बी और ये है बी सी, तो ए बी से बी सी में क्लॉकवाइज ये होता है हमारा इंक्लूडेड एंगल। या फिर ये एक्स वाई और वाई जेड ये क्लॉकवाइज, ये भी हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है। अगर हम इस फिगर की बात करें इसमें, और इसमें हम क्लॉकवाइज चलें, तो जो हमारे सारे बाहर के एंगल होंगे वो सारे होंगे हमारे इंक्लूड एंगल। यही अगर इस फिगर में ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज होते डायरेक्शन, तो सारे जो अंदर के एंगल्स हमारे बनते हैं, जैसे कि ये इधर को है, ये इसमें देख लीजिए एक बार, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ये, तो सारे के सारे अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंक्लूड एंगल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल अट्रैक्शन। अब क्या होता है, एन एरर इंक्लूडेड इन अ निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स लाइक बल्क आयरन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, करंट पासिंग वायर एट्सेट्रा। ठीक है, क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक निडल होती है कंपास की, वो जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके कारण हमारी कई बारी उसमें अंदर एरर आ जाता है, क्योंकि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसी को हम लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। ये इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारी थी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो हमने ब्लैक कलर से शो की गई है, ठीक है। अब ये हमारा निडल, ये हमारा कंपास था, ये इसमें हमने देखा ये हमारा यहाँ पे था नॉर्मली नॉर्थ साउथ, लेकिन यहाँ पर एक हमारी ये करंट कैरिंग वायर थी, इसी के कारण ये अल्फ़ा हमारा इसमें एरर आ जाता है, और जो हमारी रीडिंग आती है वो चेन आती है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इफ़ फॉर एनी लाइन डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है। ए इज़ द स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, मतलब कि सारे स्टेशन हमारे फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से, मतलब कि कोई एरर नहीं है। या दूसरी कंडीशन आती है हमारे बोथ स्टेशन आर अफेक्टेड बाय सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन, मतलब कि हमारे सारे स्टेशंस में सेम ही एरर है। तो हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट नेग्लेक्ट कर लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट को ही मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पहला नोट पॉइंट की, फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कंसिडर्ड। सेकंड नोट पॉइंट हम देखते हैं, इफ फॉर एनी लाइन फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री देन स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ओके, if any station is affected by local attraction then all the bearing measured from that station will have the same value of error, hence same correction is also। मतलब कि अगर कोई भी आपका एक स्टेशन उसके अंदर लोकल अट्रैक्शन है तो उसके वहाँ पास से जितनी भी रीडिंग ली गई होगी उनमें सभी में सेम लोकल अट्रैक्शन होगा। मतलब आप एक बार करेक्शन निकाल लीजिए और फिर सभी रीडिंग में वही अप्लाई कर दीजिए। ओके, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एंगल एट एनी स्टेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन इवन इफ स्टेशन इज अफेक्टेड। मतलब कि किसी भी स्टेशन में अगर लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है, लेकिन जो हमने बात करी थी अभी ये पीछे पढ़ा था हमने, ये दिखाया था आपको इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स, ये इंटरनल एक्सटर्नल एंगल ये कभी भी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे हम आगे अपना एक न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किसी भी डाउट के लिए आप हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।